सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी कामठी शहर में मौजूद है। कामठी शहर तहसील कार्यालय के सामने मौजूद है। यहाँ पर अभी एक महिलाओं का धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी असेंबली नागपुर शहर में आई है और यहाँ पर सारे नेता आए हुए हैं, लेकिन यहाँ समस्याएं इतनी ज़्यादा है, जनता इतनी ज़्यादा परेशान है, हर कोई अपने अपने मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहा है। और अभी कामठी शहर में तहसील कार्यालय के सामने महिलाओं का जो है एक अनशन चालू है, इनका एक आंदोलन चालू है। आइए हम जानते हैं किसका मुद्दा क्या है। ये मुद्दा है एक मैत्रिक उद्योग संस्था थी जो कि RDFC के नाम पे ज़्यादा इंटरेस्ट देने के नाम पर यहाँ की कुछ महिलाओं के पैसे जमा किए और पूरे पैसे को वो खा गई। अभी लोकाधिकार परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकाधिकार परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मैत्रीचा पैसा आमच्या घामाचा, नाही कुणाच्या बापाचा। मैत्रीचा पैसा आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा, नाही कुणाच्या बापाचा। मैत्रीचा पैसा मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। राज्य के दारूबंदी मंत्री शंभूराव देसाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराव देसाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराव देसाई राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो। शंभूराव देसाई राजीनामा दो, राजीनामा दो। घोटाळे शंभूराव देसाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्याचे घोटाळे सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्याचे घोटाळे सरकार साथ इस आंदोलन के मुख्य किशोर गेडाम जी जो है वो अभी आइए हम इनसे पूरी माहिती लेते हैं, आखिर इसकी हकीकत क्या है और ये आंदोलन क्यों हो रहा है। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, ये इसकी पूरी हकीकत बताओ कि ये क्या मामला है। मैं किशोर गेडाम लोकाधिकार परिषद का अध्यक्ष है। इधर आ जाकर हेलो लो, आप इधर 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 आप ऐसा हो जाओ। हाय चलो बोलो। मैं किशोर गेडाम लोकाधिकार परिषद का अध्यक्ष हूँ। मैत्रेय उद्योग ग्रुप अपने देश के 14 राज्यों में था और 14 राज्य में से महाराष्ट्र में ज़्यादा था। मैत्रेय उद्योग समूह की स्थापना 1998 में हुई। 1998 से लेकर 2016 तक इस कंपनी ने देश के 14 राज्यों में 125 ऑफिसेस खोलकर RDFB के नाम पर लोगों से पैसा जमा किया। महिलाओं को 14 साल के अंदर हम पेंशन देंगे ये लालच दी और 2 करोड़ 16 लाख लोगों को फंसाया और 2,500 करोड़ का घोटाला किया। आज पिछले साल हमने यहाँ पर असेंबली के समय 20-25 हज़ार लोगों का मोर्चा ले गए थे। उस समय शंभूराव देसाई ने हमारा निवेदन लिया था। उनको हमने कहा था कि इस 2 करोड़ 16 लाख लोगों में 95% महिला है, यानी 2 करोड़ महिलाओं को फंसाया गया है। इस विषय पर सरकार ने चर्चा करना चाहिए। इस विषय पर सरकार ने एक मीटिंग लेकर चर्चा करना चाहिए। तो शंभूराव देसाई जो उत्पादन शुल्क अपने राज्य के है, उत्पादन शुल्क मंत्री है, उन्होंने कहा था कि अधिवेशन खत्म होने के बाद हम आपकी मीटिंग लगा देंगे। और ये दूसरा अधिवेशन आया, लेकिन अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को फंसाया गया। इस विषय पर सरकार ने किसी भी प्रकार की मीटिंग अरेंज नहीं की। 2 करोड़ महिलाओं को फंसाया जाता है और इस विषय के ऊपर राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने इसके पहले 2 बार प्रदर्शन किए
उसके बाद में 36 दिन नागपुर के संविधान चौक पर 36 दिन आमरण अनशन और आमरण उपोषण और श्रृंखलाबद्ध अनशन चला। उसके बाद में एक बार मोर्चा निकाले थे और राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम 10 से 12 निवेदन दिए गए हैं। राज्य के राज्यपाल को 4 बार निवेदन दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री को 4-5 बार निवेदन दिए हैं, लेकिन फिर भी और राज्य के राज्यपाल को भी निवेदन दिए हैं, दोनों राज्यपाल को, लेकिन इस विषय के ऊपर में किसी भी प्रकार की सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। दूसरी बात, हमारे यहाँ हमारे महाराष्ट्र की पुलिस ये कर्तव्य दक्ष पुलिस है। हमारे पास में SRPF, CRPF, डिटेक्टिव ब्रांच है, ATS है। ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए हम मिलिट्री को बुला सकते हैं। लेकिन मैत्रेय ग्रुप की जो चेयरमैन है वर्षा सतपालकर, ये आज तक 2016 से ये फरार है। राज्य के 31 पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ में FIR दर्ज है। राज्य के सभी कोर्ट में ये केसेस चल रही है, लेकिन सभी केसेस पेंडिंग है। इसलिए पेंडिंग है कि राज्य के गृह विभाग ने इस न्यायालयों में, इस कोर्टों में उन्होंने चार्जशीट पेश नहीं की, सरकारी वकील नहीं दिया। और राज्य के गृह मंत्री के ऊपर हमारा आरोप है कि वो मैत्रेय की जो चेयरमैन है वर्षा सतपालकर, उसको वो बचाना चाहते हैं। इसलिए वर्षा सतपालकर को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि जो शंभूराज देसाई ने झूठा आश्वासन हमको दिया था, उसका राजीनामा उसने देना चाहिए, उसका राजीनामा तुरंत लेना चाहिए। और इस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ली है। सरकार ने अपने कब्जे में ली, तो हम ये कहते हैं कि भाई तुमको फिर कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या थी। सरकार के पास ग्रुप की, इस मैत्रेय ग्रुप की प्रॉपर्टी है, तो वो जो चाहे उसको कर सकती है, उसका लिलाव कर सकते हैं, बेच सकते हैं और जनता का पैसा दे सकते हैं। लेकिन सरकार कोर्ट में जाकर लोगों को उलझाना चाहती है और समय पास करना चाहती है। और इसमें गंभीर विषय यह है, हम सरकार को बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, इस ग्रुप के जो प्रतिनिधि थे मैत्रेय ग्रुप के, ये महिलाएं थी, अधिकतर महिलाएं थी। तो महिलाओं ने जिन लोगों के पास से पैसा लाया था, इस कंपनी में जमा किया था, वो लोग आज वो एजेंटों के घर में पैसा मांगने के लिए जाते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की 350 महिलाओं ने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र के 350 महिलाओं ने आत्महत्या की है। कई आदमियों ने अपने बीवियों को मायके लाकर छोड़ा है, क्योंकि लोग पैसा मांगने के लिए आते हैं। और महाराष्ट्र की नहीं तो देश के 14 राज्यों की कई महिलाएं ऐसी है जो घर से लापता है। हाँ, इतने गंभीर विषय के ऊपर में राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री पिछले 6 साल से इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। आज भी विधानसभा में 2 आमदारों ने आवाज़ उठाई है, फिर भी ये गोलमाल उत्तर देते हैं, गोलमाल आंसर देते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हमारा विषय जो हम आज से मेरा आमरण अनशन यहाँ शुरू हो रहा है। मैं ये आंदोलन क्यों कर रहा हूँ, हमने मोर्चा क्यों लिया था पिछले बार, हमने 36 दिन आंदोलन क्यों किया। हमारा एक ही मकसद है, हम ये नहीं कहते कि तुम हमारी डिमांड आज ही पूरी करो। इस विषय पर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, आप मीटिंग अरेंज क्यों नहीं करते। एक मीटिंग अरेंज करने के लिए सिर्फ चर्चा करने की मांग को लेकर ये आंदोलन हम है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कामठी के 30-40 लोग हैं सिर्फ। यहाँ पर हर जिले को एक दिन दिया हुआ है। कल से आंदोलन हमारा चालू होने वाला था, लेकिन पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि आपकी जो बात है वो विधिमंडल में चल रही है, इसलिए एक दिन रुक जाओ। तो कल पूरे विदर्भ के लोग यहाँ पर आए थे। हर जिले के लोग हर दिन में यहाँ पे आने वाले हैं। और ये आंदोलन जब तक सरकार हमको मीटिंग का नोटिस नहीं देती, तब तक ये आंदोलन हमारा चलते रहेगा। बहुत गंभीर समस्या है और सही बात यह है कि ये सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। 350 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली और कई महिलाएं गायब है, कई महिलाओं का घर उजड़ गया है, उनके पतियों ने उनको मायके तक का भेज दिया, ऐसा इनका कहना। और ये सही बात है
ये जो मोदी अंधी बहरी सरकार है, महाराष्ट्र की जो अंधी बहरी सरकार, जिसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, आज जो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। अभी हमारे साथ महिलाएं हैं। सर, ये जो महिलाएं हैं ये सब मतलब ये जो रिकवरी करते थे वो लोग हैं, वो लोग हैं ना जिन्होंने भरा करके। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार तो जैसी ये सरकार आई वैसी कंपनी बंद हुई। यानी पहला जैसे आई तो पहला दनका वही दिया। वो आरोप हमारा सरकार के वही का, जैसा ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना, जैसा बना उसके 1 महीने 2 महीने ही पहले उनको जो ये CMD मैडम थी उसको लोकमत का अवार्ड दिया। वो मैडम को अवार्ड दिया तो अच्छी, उसने अवार्ड दिया तो अच्छी होगी। जब अपना मुख्यमंत्री बोल रहा है ये अच्छी है तो अपन उसमें पैसे भरेंगे कि नहीं भरेंगे? सही बात, बिल्कुल सही बात। जो मुख्यमंत्री ने जो मुखिया है अपना महाराष्ट्र का, वही बोलता है ये अच्छी है। अभी वही बताए वो कहाँ भागी, क्योंकि उसने ही भगाया। हमारा आरोप है मुख्यमंत्री ने उसको भगाया है। अगर से आप लोगों की अभी मांगे नहीं होती है, पूरी 1 साल से आप लोगों की लड़ाई चालू है और ये इस बार भी 2 साल हो गया और इस बार भी अगर से असेंबली में आपकी सुनवाई नहीं होती तो ऐसे टाइम पे आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? ये सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में और देश के मैं 4 राज्यों से मैं घूमकर आया हूँ, सभी जगह लोग तैयार है। हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि यदि ये 2024 के चुनाव के पहले अगर इस सरकार ने अगर हमारा पैसा वापस नहीं किया तो हम ये नारा लगाएंगे, पहले भुगतान बाद में मतदान। 2 करोड़ लोग ये इस सरकार में जो शामिल जो गठ है, जो पार्टियां है उसको मतदान नहीं करेंगे। दूसरी बात कि 2 करोड़ महिलाओं का मोर्चा निकाला जाएगा और महिलाओं का मोर्चा ये विधिमंडल में रहेगा, ये पार्लियामेंट का घेराव करेगा, ये मुख्यमंत्री के बंगले के ऊपर जाएगा, ये बीजेपी के और इस सरकार के जितने मंत्री हैं उनके घरों पर जाएगा और उनको घर से भगाए बगैर हम रहेंगे नहीं। जो लोग हमारा पैसा, हमारा मेहनत का पैसा खा रहे हैं और हमको न्याय नहीं दे रहे, उनको बिल्कुल सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ये जो छोटा सा मोर्चा, छोटे से लोग दिख रहे हैं, छोटा सा अनशन पे बैठे लोग दिख रहे हैं, ये एक छोटा बूंद है और ये पूरे महाराष्ट्र का मिला के बहुत बड़ा एक समुंदर बनने वाला है और ये पूरी सरकार को उनकी हैसियत दिखाने वाला है, ऐसा इनका कहना है। और ये धीरे धीरे कौन सा मोड़ लेता है ये आंदोलन, इसके साथ हम आंदोलनकारियों के साथ हमेशा रहेंगे और सच न्यूज़ हमेशा दिखाते रहेंगे। अभी आगे क्या होता है, क्या इनकी सुनवाई होती है, उसके बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ कामठी शहर से। जय हिंद, जय भारत।